सो वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन, हम एक डिसीजन बनाने वाले हैं कि हमें क्या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो कुछ लाइक इफ़ यू सी दिस लाइक जनवरी के महीने में हमने एक डिसीजन बनाया था कि हम यहाँ पे लाइक रियलिस्टिकली से लाइक प्रैक्टिस रियल मनी पुट ना करके हम एक प्रैक्टिस ट्रेडिंग करेंगे रियलिस्टिकली, क्योंकि इसके पहले हम ट्रेडिंग कर चुके हैं. तो हमने क्या बनाया कि जो ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो हमारा पहले से अकाउंट 2 साल से अकाउंट है जिसमें हम ट्रेडिंग भी कर चुके हैं, बट वहाँ पे रिज़ल्ट हमको नहीं देखने को मिले, लॉसेस देखने को मिले थे, राइट. देन हमने डिसाइड किया कि हमको शुरू से शुरुआत करनी है, प्रैक्टिस पूरा लाइक हम कुछ महीने देंगे इस चीज़ को कि हम देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट बन पा रहा है. अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, सब चीज़ें भुला कर कि नो इमोशंस और नथिंग, आप एक प्लान बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, एंड देन यू सी द रिज़ल्ट. आप एक एंट्री लेते हो, एक एग्ज़िट करते हो और उसको फिर अपने जर्नल में नोट डाउन करते हो, एंड दैट्स इट. ओके, सो ये चीज़ हमने 6 महीने 5 महीने करके देख ली है, राइट. इसके पहले हम रियल ट्रेडिंग कर चुके हैं जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक फैक्टर ऑफ मेकिंग लॉसेस वाज ओवर ट्रेडिंग. नंबर 1 रीज़न था जिसकी वजह से हमारे लॉसेस हुए थे, राइट. एंड द सेकेंड रीज़न वाज मनी मैनेजमेंट, लाइक कि हमने लाइक किसी ट्रेड में लाइक ज़्यादा पैसा लगा दिया या लाइक एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले ली, कि शुरुआत के 3 महीने के अंदर हमने लाइक एक्स्ट्रा क्वांटिटी ही ली थी जिसकी वजह से लाइक लॉसेस भी बड़े हुए थे. ओके, सो आई लॉस अराउंड लाइक या अमाउंट वगैरह के ऊपर नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए बिकॉज वी डोंट नीड टू, बट या लॉसेस, it was not something which was like unrecoverable, but it was big amount for me at that time, right. And it is still it, but हमें उन सब चीज़ों से क्या चीज़ें सीखनी है कि लर्निंग कितनी हमने क्या सीखा मार्केट से. ओके, आप जाते हो बाहर, आप किसी भी चीज़ पे मोबाइल लेते हो, कुछ भी लेते हो, खर्चा करते हो, राइट. सो यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ इट एज लाइक अ लर्निंग, राइट. अगर किसी ने लॉस भी किया है उसने ट्राई तो किया एटलीस्ट कुछ करने का. एवरीबडी हैज़ कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे, करियर लाइक इसको एक काम की तरह देखते हैं लोग, बट उस काम को वो बिल्कुल भी अच्छे तरह से कर नहीं पा रहे, राइट. बट हमने यहाँ पे यही सब चीज़ें जानने के लिए कि कैन वी मेक प्रॉफिट, कैन वी बिकम प्रॉफिटेबल, ओके, इन ए सीरियस प्रैक्टिस ट्रेडिंग इफ़ यू जस्ट फॉलो समथिंग, राइट. कि हम यहाँ पे प्लान बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं, फिर वहाँ पे एंट्री एग्जिट फाइंड आउट कर रहे हैं और सिस्टमेटिक वे से लॉस और प्रॉफिट दोनों ले रहे हैं. तो यहाँ पे जनवरी के महीने में क्या देखने को मिलेगा, जनवरी नहीं फरवरी, लाइक इफ यू जस्ट इग्नोर दिस, लाइक इफ़ यू सी 25. सो यहाँ पे मेन कहाँ से शुरू होता है, फरवरी से शुरू हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे जो भी अमाउंट वगैरह रहेगा उसको वो कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे वट एवर. बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लॉसेस वगैरह कितने हो रहे हैं, लाइक लॉस हुआ, ये फ्यूचर्स का है. ओके, फ्यूचर्स में लाइक इफ़ यू टेक द क्वांटिटी एंड फ्रॉम हियर टू, अपने लाइक कितने पॉइंट्स लेके एग्जिट किए वो सब लिख के रखा है कि कितने में एंट्री ली और कितने में एग्जिट किया फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स के चार्ट के अंदर. और उसमें यहाँ पे देखो लॉसेस, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, और बाकी के वो 1 2 3 4 5 6 7 8 या लाइक 8-9 प्रॉफिट में और 6-7 प्रॉफिट है, तो लाइक 50-50 है. बट स्टिल सिंस यहाँ पे लाइक जो लॉसेज जो हैं, राइट, वो बहुत ही लाइक कंपेरेटिवली कम है. ओके, लाइक द अमाउंट लॉस का जो अमाउंट आ रहा है वो कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसएल वगैरह जो है हमने कम रखा होगा या फिर अब लेवल डिसाइड करके रखा था कि यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लें. वो रियल मार्केट के अंदर अलग सिचुएशन बनती है, बट अगर आप फोकस एक चीज़ देखोगे कि ओवरऑल जो है मार्केट में हमको प्रॉफिट देखने को मिला है, राइट. एंड इज दिस द फर्स्ट मंथ. फिर यहाँ पे सेकेंड मंथ के ऊपर आते हैं कि मार्च में क्या हुआ. मार्च में देखेंगे तो यहाँ पे 8-9 लॉसेस थे, 8 लॉसेस थे और 11 प्रॉफिट थे. वी हैव ऑलरेडी काउंटेड दैट, यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वांट टू, बट
यहाँ पे देखेंगे तो लॉसेस भी ठीक ठाक है, जितनी प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग लॉसेस भी हैं, लाइक ये जो है 3,000, 5,000, 2,000, और प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग 7,000, 4,000, 2,000, 4,000, 7, 6, 5, 5। सो सिस्टमेटिक वे से लाइक लॉस और प्रॉफिट वगैरह हमको यहाँ पे देखने को मिला। ओवरऑल मंथ में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि 7,000 तो ओनली चार्जेस, ओके, लाइक इतने डेज, 18 दिन 19 दिन ट्रेड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर्स में ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, बिकॉज यू आर लिटरली पुटिंग लाइक 2 लाख रुपीज़ इन वन सिंगल ट्रेड, राइट, सेन। और उसमें चार्जेस वगैरह ज़्यादा लगते हैं ऑब्वियसली, बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हमको देखनी है कि यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह निकल पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उसका आंसर सामने है कि यहाँ पे लाइक 23,000 समथिंग प्रॉफिट वगैरह हमको देखने को मिला था इस मंथ, ओके। और दिस इज़ ऑल जस्ट प्रैक्टिस ट्रेडिंग, बट दिस इज़ लाइक सीरियस प्रैक्टिस ट्रेडिंग, बिकॉज वी आर प्रैक्टिस फॉर द रियल मार्केट, लाइक रियल ट्रेडिंग एज वेल। ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक रियल सेटअप सिस्टम के ऊपर बैठ के वहाँ पे वो जो ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो ऑर्डर भले ही लाइक सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कैंसिल हो जाता है, बिकॉज मनी पैसा वगैरह उसके अंदर नहीं डाल के रखा है। बट यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे सीरियस तरीके से एनालाइज और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और मेन अगर आप किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो ज़्यादा समय से मार्केट के अंदर है, उसको ही समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट में एक सिस्टम फॉलो करने का नतीजा क्या होता है। आप किसी भी चीज़ में लाइफ के अंदर उठा के देख लो, अगर एक लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ में आप सिस्टम फॉलो करोगे, एक डिसिप्लिन मैनर से, लाइक एक प्लान तरीके से आप कोई चीज़ करोगे, राइट, वर्सेस आप कोई अनप्लान तरीके से कोई चीज़ कि हाँ कि आप मार्केट में आ गए और आपने देखा कि यार ये सेटअप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड ले लेता हूँ, पैसा वगैरह शायद मेरा पैसा बन जाएगा, राइट। वी जस्ट होप, मार्केट में बहुत सारे करोड़ों लोग होप लेके आते हैं, और उसकी वजह से लाइक हमारे साथ भी सेम चीज़ हुई कि हम वी आर होपिंग दैट वी कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस, बट नो, द रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, राइट, और उसके लिए बहुत समय चाहिए रहता है। यू हैव टू लिटरली चेंज योर ब्रेन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। और यहाँ पे मार्केट चेंज होता रहता है, ओके। पहले मार्केट बड़े बड़े मोमेंटम कंटिन्यूसली दिया करता था, राइट, ब्रेकआउट्स, लाइक ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट्स, लाइक प्रॉपरली जिस तरीके का अभी जो वॉलेटिलिटी है ना मार्केट के अंदर, वो पहले इस तरीके की नहीं थी। यहाँ पे ट्रैपिंग वगैरह ज़्यादा होती है, और यहाँ पे लंबे प्रॉफिट के लिए बैठे रहना या फिर ऑल द स्टफ। सो अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू सीखते रहना पड़ेगा अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मैंने बहुत लाइक 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से लाइक 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, राइट। सो या इस साल 3 साल हो जाएंगे कंप्लीट, 24 या 25। सो यहाँ पे लाइक 3 साल नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे हमको मार्केट के अंदर, ओके। सो अगर आप देखेंगे तो मेन चीज़, अब मार्च का देख लिया हमने रिज़ल्ट, ओके। फरवरी का रिज़ल्ट क्या देखा, प्रॉफिट में निकला, लाइक वी एंडेड अप इन प्रॉफिट। मार्च का रिज़ल्ट क्या निकला, प्रॉफिट में एंडेड अप किया। अप्रैल का रिज़ल्ट क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखो लॉसेस कितने, 1 2 3, ओके। यहाँ पे लाइक एवरेज ही पकड़ो, लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था और वॉटेवर, बट यहाँ पे देखो लॉस भी देखो बड़े बड़े भी यहाँ पे देखने को मिलेगा अप्रैल के अंदर। बट यहाँ पे प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइक कवर अप हो गया, एक प्रॉफिट बड़ा निकल गया। फिर यहाँ पे देखो कंटिन्यूस लॉस भी देखो कि कंटिन्यूस लॉस भी होते हैं, ओके, 1 2 3 4। फिर प्रॉफिट भी देखो उसके अकॉर्डिंग कितने देखने को मिले हैं, 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट क्या निकला, इसका प्रॉफिट देखने को मिला। फिर यहाँ पे मई का रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे लॉसेस देखो, यहाँ पे पहला प्रॉफिट अच्छा खासा निकला, उसके बाद फिर लॉसेस 1 2 3 4। बट ये जो लॉसेस हैं ना, ये 2 दिन, आई डोंट नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट यहाँ पे उस दिन हमें यहाँ पे ज़्यादा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मार्केट साइडवेज वगैरह हो गया होगा और साइडवेज टू अपोजिट डायरेक्शन गया, तो यहाँ पे लॉसेस वगैरह कम देखने को मिले। बट यहाँ पे 4 दिन के लॉसेस कंटिन्यूस कभी कभार देखने को मिल जा रहे हैं, उसके फिर अकॉर्डिंग उसको कवर करने में कुछ दिन जाते हैं, फिर यहाँ पे फिर से लॉस होता है, फिर से कवर होता है, फिर से प्रॉफिट होता है, फिर से कवर होता लॉस होता है, फिर से कवर होता है, कवर प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लॉस होते हैं,
ओवरऑल मार्केट का रिजल्ट क्या देखने को मिला मई महीने का? प्रॉफिट, राइट। सो मेन थिंग इज़ ये कि आप यहाँ पे क्या सीख समझ में आ रही है, ऑब्जर्वेशन क्या, अगर आप ठीक से आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो यहाँ को क्या समझ में आ रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है इससे, ये सब चीज़ें देखने से? यहाँ पे क्या कि यहाँ पे मार्केट में लाइक लॉस प्रॉफिट इज़ लाइक इट्स जस्ट जो आपको ये जो है ना, ये कीमत देनी पड़ेगी आपको, राइट। यहाँ के आपको अगर मार्केट में पैसा बनाना है, आपको लाइक कोशिश करनी है, आप रियली पैशनेट हो, रियली करियर बनाने का सोचना चाहते हो, लाइक इन द फ्यूचर, yes, you really want to make money, you really hope and wish and you just want to give everything, यहाँ आपको सब कुछ देना पड़ेगा, ओके, सब कुछ देना पड़ेगा। आई हैव gone through the worst phases of my life. I can't even explain it into words right now कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ, and like I've gone to a stage where I was gone, like just I wouldn't be alive in this world, but I am, right, still, because yeah. So यहाँ पे अगर मार्केट में टिकना है ना तो यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ेगा। लॉस प्रॉफिट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, ओके। अगर आप यहाँ पे रियलिस्टिकली प्रॉफिट बनाना चाहते हो, एक रियली जेन्युइन चांस देना चाहते हो, तो आपको ये दिमाग के अंदर घुसा लेना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉस वगैरह हो सकता है, यहाँ पे सक्सेस के चांसेस हैं भी और नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने एक सेटअप पर कितनी बार काम किया है। जो मैं सेटअप फॉलो कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ओके। वी हैव बिन, यू कैन से लाइक मैंने प्रीटी मच इसको या 2 साल तो 1.5-2 साल तो दे दिए होंगे, ओके, इस सिंगल सेटअप को, जिसके मैं अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह करते हैं। मैंने और भी सेटअप ट्राई करते रहा हूँ, बट इस सेटअप को मैंने बहुत समय दिया है, राइट। एक यूट्यूबर है, वो ये SL हंटिंग का सेटअप फॉलो करते हैं, और तो फिर मैंने इसको बहुत लाइक समय दिया निशांत, हो गया, लाइक मैंने बहुत इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर समझने की कोशिश की कि मार्केट किस लाइक हाउ मार्केट बिहेव्स, एंड मार्केट कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, राइट। अगर वो आप एनी टाइम के लिए तैयार हो, आप लाइक लॉसेस तैयार हो झेलने के लिए, और ये भी कि आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे पैसे ना बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू, सो फेलियर के लिए तो तैयार ही रहना कभी भी, राइट। प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए। प्लान, ये पैसा बनाने का, यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने का छोड़ दो, प्लान भी होना चाहिए। प्लान भी क्या है, ओके, कि यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर रही तो क्या करूँ मैं, कि यहाँ पे मेरे अगर 1-2 महीने प्रॉफिट लॉस वगैरह निकल रहे हैं तो उसमें क्या करूँगा मैं, राइट। कि यहाँ पे अब कुछ बैकअप है क्या, लाइक फैमिली का सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, क्या है, ओके, तुम्हारे पास काम कितना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होनी चाहिए। सबको पैसा बनाने का मार्केट के अंदर से, बट द रियलिटी इज़ कि मार्केट में पैसा सिर्फ कुछ ही लोग बना पाएंगे जो ये चीज़ को समझेंगे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए। यू कैन कीप लर्निंग, यू कैन कीप इम्प्रूविंग, आप यहाँ पे ट्राई करते रह सकते हो, बट अगर आप डिसिप्लिन वगैरह नहीं रख पा रहे हो तो आपको सीरियसली सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ पे पैसे वगैरह तो 100% जाने वाले हैं। प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए, बिकॉज प्लान ए के चांसेस फेलियर होने के 99% निकल के आएंगे। ऑप्शंस के अंदर तो आएंगे, स्टॉक्स के बात अलग है, और दूसरे जो चीज़ों हैं उनकी बात अलग है। टाइम कितना दिया है इसको, कितने साल दिए, राइट, कितने एक सेटअप पर कितने काम किया है, राइट, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर ये जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं रियलिस्टिकली, अगर ये कोई चीज़ प्रैक्टिस करेगा इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे कम पैसे से प्रैक्टिस अगर कर सकते हैं, विच इज़ लाइक रियली हार्ड, क्योंकि बिकॉज लोग डायरेक्टली पैसा देख के आते हैं और पैसा बन भी जाता है कभी कभी, ओके, कि पैसा बन गया महीने के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर पैसा निकाल लिया, राइट। बट यहाँ पे वो जो दिन आता है ना कि लाइक ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, वो दिन आएंगे ही आएंगे, लाइक यू जस्ट कांट अवॉइड इट। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने का रिजल्ट लाइक कंटिन्यूस में लाइक प्रॉफिट वगैरह। और ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये रिजल्ट ऐसा निकल के आएगा, बट वो निकल के आया बिकॉज वी वर फॉलोइंग वन थिंग, राइट। मेरी सब जो रिजल्ट है ना, कि मुझे भी इन महीनों के अंदर जब मैं प्रैक्टिस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, रियल ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट, ये प्रैक्टिस ट्रेडिंग है, राइट। रियल ट्रेडिंग कर चुके हैं अपन इसके पहले 1.5 साल के लिए, राइट। 1.5-2 साल पकड़ लो, रियल ट्रेडिंग करके देख चुका हूँ मैं, बट उसमें हमारा डिसिप्लिन वगैरह फॉलो नहीं हो पा रहा था। इसके लिए हमने ये प्रैक्टिस ट्रेडिंग की, जिसमें वो सीरियसली फॉलो किया। आप देख सकते हो प्राइस वगैरह लिखी, कौन से प्राइस में बाई किया, कौन से प्राइस में एग्जिट किया, हर एक चीज़ लिख के रखी है यहाँ पे, ओके, जो ट्रेडिंग के अंदर आपको करनी होती है। और प्रॉफिट कितना बना, लॉस कितना बना, चार्जेस कितने लगे, एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक ओके। ये जो है ना चार्जेस है यहाँ पे, ये चार्जेस का लाइक राउंड फिगर है, ओके। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना बना, ये छोड़ दो कितना प्रॉफिट बना, मगर प्रॉफिटेबल है कि नहीं, मेन चीज़ ये है कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं। छोड़ दो ये प्रॉफिट वगैरह, छोड़ दो ये जितना भी बना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेन चीज़ क्या है कि प्रॉफिटेबल है। 1 रुपये बनाया है महीने के अंदर, बनाया है कि नहीं बनाया 1 रुपया, भाई प्रॉफिट बनाया है कि नहीं बनाया, वो बता मुझे। मेन चीज़ वो मैटर करती है कि महीने के अंदर प्रॉफिट बना कि नहीं बना, ओके। सो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। और सिंपल सा यही है कि सिस्टम फॉलो करो, बाकी सब आपकी मेहनत के ऊपर छोड़ो, ओके। मेहनत है, राइट। रोज़ सुबह उठ के मार्केट को ओपन करना, ऑब्जर्वेशन करना, प्लान करना, फिर पैसे इन्वेस्ट करना उसमें, फिर एंट्री एग्जिट फाइंड आउट करना, और it takes a lot of efforts and time to learn all these things. फिर यहाँ पे जून का देखेंगे अपन, पिछले महीने का रिजल्ट काफ़ी ठीक देखने को मिला था। यहाँ पे लाइक कंट्रीज लाइक प्रॉफिट वगैरह, लॉसेस वगैरह कुछ बहुत होंगे, 1 2 3 4 5 लॉसेस देखने को मिले, बाकी सब प्रॉफिट थे, राइट। सो दैट इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग। 13 प्रॉफिट थे 5 में से, सो आई मीन ओ या 19 में से लाइक 13 प्रॉफिट है, 5 लॉस है। तो ओवरऑल इसको तो छोड़ दो, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए, ओके। ये प्रॉफिट कितना बना है, प्रॉफिट को छोड़ ही दो तुम, लाइक प्रॉफिट कितना बन रहा है उसको छोड़ दो, मगर प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। लाइक वो चीज़ पाने के लिए ना भाई, लाइक बहुत समय लगता है भाई, लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है। लाइक यू नीड टू लाइक कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग, कीप बिकमिंग अ बेटर पर्सन with time, and it takes a lot of efforts. And I know how like मार्केट में एक साइड पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है यार, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है, there's not one thing. I'm getting kind of emotional or something right now because it is emotional bro, like I've gone through so much emotions. और इस मंथ का अगर लाइक देखेंगे सो फार क्या चल रहा है, तो यहाँ पे लाइक देखेंगे कि 1 2 3 4 लॉसेस हो गए, 1 2 3 4 5 प्रॉफिट है और 4 लॉस है, ओके। तो यहाँ पे जो कल का जो लॉस था उसको अवॉइड किया जा सकता था मेनली। तो ये जो 10 तारीख का जो था, वहाँ पे हमने गलत लाइक एनालिसिस लाइक प्रॉपर से मार्केट को समझ नहीं पाए थे, राइट। लाइक मार्केट में क्या है कि लॉसेस वगैरह होने वाले हैं बिकॉज मार्केट में कब क्या हो सकता है, मार्केट को खुद नहीं पता रहता है, ऑलराइट। मार्केट को खुद नहीं पता रहता है, जो कुछ ऑपरेटर्स भी रहते हैं ना, तो उनके सामने भी बड़े बड़े ऑपरेटर्स आते रहते हैं। यू कैन व्हाट दैट मीन्स, ओके, कि मार्केट एक ऑपरेटर के सामने, ये बात अपने दिमाग में डालो, एक ऑपरेटर के सामने उससे बड़ा ऑपरेटर आ सकता है जो मार्केट को घुमा सकता है। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स, कि मार्केट में एक लाइक डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। मार्केट गिर रहा है, फिर अचानक से एक बड़ा ऑपरेटर आता है, वो पैसा लगाता है, और फिर सामने वाली पोजीशन को अपना पोजीशन काटना पड़ता है, बिकॉज उनके अंदर लाइक मार्केट को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि एक चेन रिएक्शन बन रहा है कि मार्केट में लोग अपना जितना भी पैसा लगाया होता है कि मार्केट को लग रहा है कि यहाँ कंटिन्यू जाने वाला है, बट अचानक से मार्केट में एक अच्छा रिट्रेसमेंट होता है,
राइट. और जितने भी बाइंग या सेलिंग करके रखी है ना, तो पोजीशन से अपनी प्रॉफिट बुकिंग या फिर लॉस लेके निकलना पड़ता है उनको, राइट. तो वहाँ पे है ना कि ये सब जो मोमेंटम है ना, वो बहुत मार्केट के अंदर बहुत कॉमन है कि ऑपरेटर के सामने भी बड़ा ऑपरेटर आता है और मार्केट को घुमा सकता है. तो इसका मतलब, और फिर सोचो कि रिटेल क्या कर सकता है उसमें भाई, लॉस लेके निकल सकता है, राइट. कि अगर आप जिस दिन मार्केट को समझ नहीं पाए, आपके अकॉर्डिंग मार्केट काम नहीं किया मार्केट में, मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाए, तो उस दिन क्या कर सकते हैं आप, लॉस लेके निकल सकते हो. दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव. और ऑपरेटर के पास क्या ऑप्शन है जिनका लॉस हो रहा है, राइट. कि आप हमको लग रहा हो कि ऑपरेटर लोगों का लॉस ही नहीं होता होगा, ऐसा नहीं होता है. दे ऑल्सो टेक लॉसेस, दे कट देयर लॉसेस शॉर्ट. उनको पता है कि उनको मार्केट में हमेशा काम करते रहना है, राइट. वो पैसा अपना एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक बनाएंगे पैसा अपना. बट उनको भी लॉसेस लेने पड़ते होंगे ना भाई. ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने लाइक एंट्री बनाई और एक कंट्रीज प्रॉफिट वगैरह, किसी न किसी को तो लॉस हो रहा है ना. बड़ा यहाँ पे किसको प्रॉफिट बनता है, तो बड़ा यहाँ पे किसका लॉस भी हो रहा होगा. मोस्टली रिटेलर्स का ही लॉस होता है, ओके. बट कुछ कंपनीज़ का भी लॉस होता है यहाँ पे. जो ऑपरेटर्स रहते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उनका भी लॉस वगैरह होता है. इसलिए बड़े लोग जो ऑपरेटर सामने से आता है उसका भी पैसा बनता है, ओके. तो यहाँ पे उनका बड़ा गेम वो खेलते हैं, यहाँ पे हम छोटा गेम अपना बड़े लोगों को देख के हम यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए, जो एसल हंटिंग को समझते हुए कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, राइट. तो वो सब समझते हैं हम यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. और जिसमें लॉसेस वगैरह होना इस पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, ओके. उसको आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल. वो कभी उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं लोग. स्टार्टिंग में आते हैं, हमने भी किया था कि लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, हमसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा. वी आर इमोशनल कि वी लॉस्ट द मनी. हमको क्या लगता है ना कि एक दिन में पैसा अगर जा रहे हैं पैसा, राइट. हमने कुछ डिसाइड करके रखा नहीं होता है आगे से कि कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है. तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ पे जितना भी रहता है ना मार्केट लेके नहीं जाता है कुछ, यहाँ पे हम दे के जाते हैं. दैट्स द थिंग, ओके. यहाँ पे अगर आप वो सब दिमाग के अंदर जो पैसा जितने में हमने हमारे के पास से जितने पैसे आए होंगे या गए होंगे, राइट. तो वो सब दिमाग के अंदर है आपके पैसा, राइट. मेन चीज़ वो ध्यान रखो कि दिमाग के अंदर पैसा है. और मार्केट को सिस्टम से ही एक सिस्टम फॉलो करके आप लॉस कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो. लॉस, ओके, रिमेंबर दिस वर्ड्स, लॉस भी कमा सकते हो, प्रॉफिट भी कमा सकते हो. लॉस कमा के क्या करोगे, कुछ नहीं. यू विल जस्ट फील लाइक शिट, राइट. बट उससे अगर आप एक स्मार्ट इंडिविजुअल हो, अगर इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट मार्केट, तो लॉस ही आपको सिखाएगा. प्रॉफिट तो दिमाग ख़राब करता है हमेशा, राइट. कि आज प्रॉफिट होगा तो हमको लगता है कि कभी लॉस ही नहीं होगा. फिर लॉस होने लगता है कि फिर ऐसा लगने लगता है कि कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा. या मेरी भी चीज़ अभी भी फीलिंग मुझे भी आ रही है कि अरे लॉस हो रहा है, कल भी शायद लॉस हो जाएगा, तो क्या करेंगे. कुछ नहीं, जो डिसाइड करके रखा है पहले से उसको फॉलो करेंगे, राइट. एंड वी आर गोना डू अंटिल वी सी द रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द मंथ. वो करेंगे हम, बिकॉज वो करके ही हमने अभी तक सर्वाइव मार्केट के अंदर हमने देखा है कि पैसा कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट. दिस इज़ अगेन आई एम गोना से दैट दिस इज़ ऑल जस्ट अ प्रैक्टिस ट्रेडिंग सो फार. इसके हम पहले रियल ट्रेडिंग कर चुके हैं, इसलिए हमको बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर पता है, राइट. कि मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं, एक दिन के अंदर कितना एंट्री एक्सिट आइडेंटिफाई कर पाना, और किस सिचुएशन में मार्केट क्या कर सकता है. अब यहाँ पे मार्केट के अंदर आएंगे अपन, ओके. तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए कि मार्केट के यहाँ पे कंटिन्यूस गिर रहा है. तो सबकी साइकोलॉजी क्या बन रही है कि मार्केट का भी अच्छा कंटिन्यूस मार्केट मोमेंटम रख रहा है. ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी कि यहाँ पे मार्केट गिरे रहा है, गिरने वाला है, बिकॉज कुछ तो न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, राइट. तो यहाँ पे हम बाइंग साइड कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स वगैरह सेल हो सकते हैं, ओके. मार्केट में छुट्टी वगैरह थी,
जिसने ज़्यादा होल्ड वगैरह नहीं किया होगा, बट यहाँ पे सेल कुछ जो है पोजीशन वगैरह हो सकती हैं। साइकोलॉजी तो यही कहती है कि यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे सेलर्स यहाँ जो सेलिंग वगैरह में जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स आने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। तो यहाँ पे बाइंग साइड कैसे आइडेंटिफाई करना इज़ लाइक एन ऑप्शन कि हम वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह करते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर से बड़ा गैप डाउन या फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करते फिर से गिरता है तो फिर यहाँ पे सेल साइड का सेटअप देखने के लिए ट्राई किया जा सकता है। फिर मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट के अंदर हुआ नहीं है और मार्केट ने एक सिचुएशन बना दी है कि मार्केट में ऐसा लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग साइड ही जाने वाला है। ओके, तो साइकोलॉजी ज़्यादातर लोग ही इस तरीके से काम कर सकती है कि मार्केट यहाँ पे तो लोग सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना है, बाइंग करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेलर्स, राइट, यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, मार्केट में ये लोग प्रॉफिट में बैठे थे, उन्होंने फिर से क्या किया, मार्केट में थोड़ा ऊपर लाइक आने दिया, फिर से गिरा दिया, राइट। तो यहाँ पे फिर से गिरने की कोशिश कर सकता है मार्केट, बट एट सम पॉइंट इज गोना गो बैक अप अगेन, राइट। तो देखेंगे पहले यहाँ पे किस तरीके से मार्केट काम करता है। यहाँ पे अगर गैप अप थोड़ा फ्लैट में सेकंड गिर गैप अप में तो बेस्ट है मार्केट में, लाइक ना एक रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा लाइक मार्केट में बाइंग वगैरह जाने की कोशिश कर सकता है। So yeah, we will see according to that what can happen and stuff like that. So yeah, और यहाँ पे बाइंग साइड कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रेक डाउन भी होता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट फिर से लाइक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है, अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है, और एट द एंड फिर से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ पे फिर से अपना पैसा लगाते हैं तो ऐसा कुछ मार्केट यहाँ पे कर सकता है, साइडवेज रह सकता है, बट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। अभी बाइंग साइड का सेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, फ्लैट गैप डाउन में भी देखेंगे फिर से क्या होता है, और यहाँ पे बाइंग साइड का सेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।